क्या हाल चाल सब नन्हे मुन्ने मेरे बच्चे लोग। बहुत दिनों बाद आया हूँ वीडियो लेके एक। बहुत दिन से मेरा यूट्यूब चैनल में काम करना बहुत बंद हो गया था मेरा। तो बहुत मैं भी बहुत एक हेक्टिक पोजीशन पे था, मेरा भी पढ़ाई लिखाई था, उसके वजह से मैं भी पूरा इन्वॉल्व हो गया था वहाँ पर। फ्री टाइम मुझको नहीं मिल रहा था वीडियो के लिए। तो अभी मैं कोशिश करूँगा जितना हो सके मैं वीडियो डालूँगा यूट्यूब पर। और आज को जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो है अभी तुम्हारा सब नीट का पेपर हो गया हुए और जेई मेन का भी हो गया है। तो उसके मुकाबले तुम सोच नहीं पा रहे हो मैं किस लाइन पे जाऊँ। एमबीबीएस के लाइन पे जाओ बा मेडिकल फील्ड के अंदर के जाओ बा बीटेक के अंदर जाओ। तो बहुत सारे लोग ये भी जानते हैं कि एमबीबीएस करना ठीक रहेगा क्या बीटेक करना ठीक रहेगा, कौन सा आजकल के ज़माने में कौन सा प्रायोरिटी है। तो मेरे मुकाबले दोनों ही इम्पोर्टेंट्स है। बीटेक जितना इम्पोर्टेंट है रहता है एमबीबीएस का उतना ही इम्पोर्टेंस है। हमारे समाज में जितना एक डॉक्टर का भी ज़रूरत है उतना ही एक इंजीनियर का भी ज़रूरत होगा। तो इसीलिए कोई डिफरेंस करने का कोई बात नहीं है तो डॉक्टर बेटर है बा इंजीनियर बेटर है, ऐसा कोई मुकाबला नहीं होना चाहिए। दोनों ही दोनों के फील्ड में बेस्ट है। तो तुम्हारा चॉइस, तुम क्या बनना चाहते हो, तुम्हारा फैमिली को क्या चाहिए, तो तुम डॉक्टर बनना चाहते हो बा तुम इंजीनियर बनना चाहते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड होता है। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है एमबीबीएस वर्सेस बीटेक, कौन सा डिग्री कैसा है। मैं जस्ट कॉम्प्रोमाइज, डिफरेंस नहीं बट एक कंपेयर करूँगा कितना कितना अच्छा रहता है, क्या क्या नीट का क्वालिफिकेशन होता है, क्या क्या एग्ज़ाम देना पड़ता है एक एमबीबीएस बनने के लिए, एक बीटेक इंजीनियर बनने के लिए। तो वही मैं बोलूँगा और कुछ नहीं। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे क्या जो बीटेक और एमबीबीएस का जो टारगेट होता है, एमबीबीएस और बीटेक। तो बीटेक और एमबीबीएस, फर्स्ट ऑफ ऑल एमबीबीएस का पूरा नाम क्या है हम सब लोग जानते हैं, और जो भी नहीं जानता वो भी जान लो क्या होता है। बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी कहता है एमबीबीएस को। बीटेक को क्या कहता है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। कोर्स ड्यूरेशन कितना होता है, कोर्स ड्यूरेशन एमबीबीएस का होता है 5.5 ईयर्स, मतलब 4.5 ईयर्स होता है। तुम्हारे एकेडमिक का जो कैलकुलेशन, इतना पढ़ाई लिखाई सब कुछ एकेडमिक के लिए वो खत्म हो जाता है। और 1 ईयर जो होता है वो है तुम्हारा इंटर्नशिप के लिए। और इंटर्नशिप क्या होता है, तुम जिस कॉलेज में पढ़ते हो उस कॉलेज का ही तुम एक इंटर्न डॉक्टर होके काम करोगे 1 साल के लिए। क्लियर। तो कोर्स का ड्यूरेशन कितना हुआ 5.5 इंक्लूडिंग इंटर्नशिप लेकर 4.5 प्लस 1 ईयर 5.5 ईयर्स। और बीटेक का तो हम सब जानते हैं 4 ईयर्स का एक कोर्स होता है, 4 ईयर्स का। वहाँ पे तुम्हारा इंटर्नशिप वगैरह कुछ नहीं होता है। कॉलेज तुम चाहते हो तो कॉलेज तुमको इंटर्नशिप करा सकता है, और नहीं चाहते हैं तो कॉलेज तुमको इंटर्नशिप नहीं कराएगा। वो तुम्हारा डिपेंड है। बहुत सारे कॉलेज में मैं सुना हूँ कि यहाँ पर तो तुमको इंटर्नशिप के लिए एमबीबीएस में पैसा मिलता है। बहुत सारे कॉलेज में मैं देखा हूँ बीटेक के लिए लड़के लोग मतलब पैसा दे के इंटर्नशिप करते हैं। ये मुझको बहुत बुरा लगता है। तो कॉलेज का अपॉर्चुनिटी है ना, तुमको इंटर्नशिप करना है कराओ, उसके लिए मैं कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। तुम करा रहे हो इंटर्नशिप उसको कराओ, बट उसको पैसा मत लो। पैसे लेकर इंटर्नशिप कौन देता है, मैं तो पैसा देता हूँ उसके बाद मुझको इंटर्नशिप देता है, ऐसा नहीं चलना है। तुमको इंटर्नशिप करना है तो पैसे तुम्हारा कंपनी देगा तो अच्छा, और नहीं देगा तो वो भी अच्छा, बट खुद पैसे देके इंटर्नशिप करना वो मेरे लिए कैसा ऑकवर्ड लगता है। ये भी अच्छा डिग्री है बीटेक। चलो मेन सब्जेक्ट क्या पड़ता है हमारे एमबीबीएस में। एमबीबीएस में हमारा मेन सब्जेक्ट जो होता है इसको एनाटॉमी होता है, फिजियोलॉजी होता है, मेडिसिन होता है, सर्जरी होता है। मतलब हमारा जो बायोकेमिस्ट्री होता है, बायोकेमिस्ट्री वगैरह, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इसका सब्जेक्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर हम पढ़ाई लिखाई करते हैं एमबीबीएस के अंदर और मेडिकल फील्ड के अंदर। बट हमारा जो बीटेक का होता है मेन सब्जेक्ट क्या होता है, कोडिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई। बहुत आज तो एआई का बहुत मौसम चल रहा है। सारी हमारा जो इन्वायरमेंट है पूरा वो एआई का बन चुका है। तुम एक फोटो डाल रहे हो वो भी एआई से क्लिक हो रहा है, एक थंबनेल बना रहे हो वो भी एआई से हो रहा है, सब कुछ एआई डिफाइन कर रहा है आजकल का जुग है। तो स्टडी टाइप क्या होता है, ह्यूमन बॉडी डिजीज एंड ट्रीटमेंट होता है स्टडी टाइप। और टेक्नोलॉजी इनोवेशन, तुम कुछ इनोवेटिव करना चाहते हो, कुछ बनाना चाहते हो, इनोवेशन। तुम्हारा स्किल अच्छा होना, थिंकिंग स्किल अच्छा होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग मैच्योरिटी आना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसा मुझको प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है, कैसा क्वेश्चन आएगा, मुझको एक टॉपिक दे दिया
मुझको सोचना पड़ेगा भाई इस टॉपिक को कैसे मैं एक लाइन पे ले जाऊँ, इस प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व करूँ। तुमको थिंकिंग पावर बनाना पड़ेगा बीटेक के लिए। एंट्रेंस एग्जाम क्या होता है, नीट यूजी होता है एमबीबीएस के लिए, और कुछ नहीं होगा। तुमको नीट डॉक्टर बनना है तो तुमको एमबीबीएस में पहला मुकाम होता है क्या, नीट यूजी को तुमको क्रैक करना पड़ेगा। उसके बाद तुम जो तुम्हारा एमबीबीएस हो गया, उसके बाद तुम्हारा इच्छा हुआ तो तुम इंटर्न डॉक्टर हिसाब में काम कर सकते हो, और इच्छा नहीं हुआ तो तुम इसके बाद नीट एसएस दे सकते हो, बस सुपर स्पेशलाइजेशन नीट पीजी, पहले पीजी दोगे उसके बाद ही नीट एसएस देना। और बीटेक के अंदर क्या होता है, जेई मेन, स्टेट अदर, जेई मेन के थ्रू भी एडमिशन होता है। बहुत सारे कॉलेज, हमारा जब वेस्ट बंगाल में मेरा घर है तो वेस्ट बंगाल के मुकाबले में हमारा यहाँ पर जो कॉलेज होता है, जो जितना भी कॉलेज है इंजीनियरिंग कॉलेज, वहाँ पर एक एग्जाम होता है, उसका नाम होता है WBJ, वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम। तो स्टेट एग्जाम के थ्रू भी यहाँ पर कॉलेज का एडमिशन मिलता है, जॉइंट एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम। और जो जेई मेन होता है वो नेशनल के अंदर है, मतलब सेंट्रल में जितना कॉलेज होगा वहाँ पर तुम जब एडमिशन लेना चाहते हो, वहाँ पर का जो एग्जाम होता है वो जेई मेन का है, मतलब सेंट्रल एग्जाम है जेई मेन। और जेई में तुम क्वालिफाई करोगे तो जेई एडवांस दे सकते हो। जेई एडवांस में तुम्हारा जो इतना भी IIT वगैरह होता है वहाँ पर तुम्हारा सिलेक्शन होगा। और बहुत सारे कॉलेज ऐसा भी होता है जो उसका खुद का एक एग्ज़ाम होता है, जैसा बीट का, तुम बीट्स प्लानी तो नाम सुना ही होगा, वहाँ पर एक बीट सेट बोल के एग्ज़ाम होता है। ऐसे ही किट्स का भी एक किट एग्ज़ाम होता है, वहाँ पर वो कॉलेज का अंदर का जो प्रोसीड्यूर का अंदर का जो एग्ज़ाम देता है उसके अंदर से ये हो जाता है, मतलब उसका एग्ज़ाम होता है, उसका कोई अलग कोई एग्ज़ाम नहीं होता। मतलब खुद डिसाइड करता है, खुद एग्ज़ाम लेता है, खुद डेट देता है, उसके अंदर स्टूडेंट्स को फॉर्म फिलअप करता है और जो एग्ज़ाम दे देता है वहाँ पर चल जाता है। कोर्स कॉस्ट की वगैरह क्या हम बोलेंगे, तो जनरली हायर स्पेशली प्राइवेट कॉलेज के अंदर तुम्हारा जो एमबीबीएस के अंदर जो कोर्स होता है बहुत हाई लेवल का होता है, बहुत मतलब बहुत हाई लेवल। बट यूजुअली हमारे इंडिया पे तुम जब बीटेक नहीं एमबीबीएस जब करना चाहते हो प्राइवेट में, तो हमारा जो कॉस्ट वगैरह पड़ता है वो 1 करोड़ के अंदर तो पड़ जाता है भाई। उसके नीचे 70-80 लाख बहुत, तुम्हारा रैंक अच्छा हुआ तो, और तुम्हारा रैंक वगैरह अच्छा नहीं हुआ तो तुमको 1 करोड़ मिनिमम लगेगा ही भाई, प्राइवेट में एमबीबीएस करना चाहते हो तुम। और बहुत सारे कॉलेज हैं जो आउट ऑफ इंडिया होता है, एब्रॉड के लिए, रशिया, कजाकिस्तान, तार उसके बाद क्या होता है ऑस्ट्रेलिया, रशिया, यहाँ पर बहुत सारे कॉलेज हैं। वहाँ पर थोड़ा कम बजट है इंडिया के मुकाबले। इंडिया में तुम जब एमबीबीएस करोगे 1 CL लगेगा, तो वहाँ पर तुम बाहर में जब एमबीबीएस करोगे वहाँ पर पैकेज होगा क्या 30-35 लाख के अंदर, ऐसा ही होता है। और बीटेक के अंदर यूजुअली लोअर कंपेयर टू प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। हाँ, हमारा तो अब तो तुम देख ही सकते हो तुम्हारा आसपास कितना यूनिक बीटेक कॉलेज खुल गया है। यहाँ पर जा तो यहाँ पर इंजीनियर अब तुम्हारे आसपास में भर्ती हो चुका है भाई, इतना ज़्यादा हो गया है इंजीनियर। कैरियर ऑप्शन क्या, डॉक्टर, सर्जन, स्पेशलिस्ट, रिसर्चर होता है। तुम कैरियर ऑप्शन एमबीबीएस में क्या बन सकते हो, तुम एक डॉक्टर बन सकते हो, मेडिसिन स्पेशलिस्ट बन सकते हो, एक सर्जन बन सकते हो। इसके अंदर तुम्हारा जो डॉक्टर का जो होता है वो रिसर्च कर सकते हो, कुछ एक टॉपिक ले लेकर तुम समझ ऐसे ही कुछ एक बॉडी का एक पार्ट ले लिया, उसके अंदर तुम रिसर्च करोगे इस बॉडी पार्ट को कैसे मेडिसिन के टाइप का मेडिसिन देके इसको क्योर करा जा सकता है। बहुत सारे लोग तो अभी भी कैंसर का इलाज ढूंढ रहे हैं, अभी भी ढूंढ नहीं पाए। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी का क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डाटा। तुम बैचलर बीटेक जब करोगे उसके अंदर तुमको क्या इंजीनियर बन सकते हो, तुम खुद का एक स्टार्टअप कंपनी खुल सकते हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो, डेटा स्ट्रक्चर इंजीनियर बन सकते हो। बहुत सारे तुम्हारा अपॉर्चुनिटी है, तब एंटरप्रेन्योर बन सकते हो और खुद का एक कंपनी खोल लिया, उसके अंदर का तुम्हारा कंपनी को कैसे स्मूथली चलाओगे वो भी डिपेंड करता है। तुम्हारा स्टार्टअप वगैरह जो होता है बीटेक में, बहुत सारे लोग मैं देखा हूँ IIT के अंदर भी बहुत सारे लोग बीटेक करने के बाद जॉब नहीं करते, खुद का एक स्टार्टअप बिजनेस खुलता है, ऐसे तुम देखे होंगे। और बहुत सारे लोग तो अलग अलग फील्ड में चले जाते हैं। कोई हम तो जीतू भैया को सब जानते हैं, वो तो IIT खड़गपुर से पास आउट था, सिविल इंजीनियर से। वो अभी तो अब इस लाइन पे नहीं आए, पूरा अलग एक लाइन ले लिया, पूरा सिनेमा मूवी का एक लाइन ले लिया, वहाँ पे एक्टर वगैरह करता है। बहुत सारे ऐसे भी सिंगर हैं जो IIT को छोड़ के और इस लाइन में नहीं रहे और कौन सा लाइन हो वहाँ पर चल गया। स्टार्टिंग सैलरी डिपेंड्स ऑन स्पेशलाइजेशन, लोकेशन, डिपेंड्स ऑन ब्रांड, स्किल एंड कंपनी। तो स्टार्टिंग सैलरी जो होता है सैलरी जा
वहाँ पर स्पेशलाइजेशन लोकेशन के बहुत सारे लोग का हमको पता होगा। जो GDMO होता है मतलब तुम MBBS के बाद तुमको 1 ईयर इंटर्नशिप होता है। इंटर्नशिप के बाद भी तुम बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मुझको GDMO मतलब तुमको जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर बनना होता है। तो तुम जो कॉलेज में हो वहाँ पर भी कोई रिक्रूटमेंट जो छोड़ता है जब कोई गवर्नमेंट, उस गवर्नमेंट के अंदर तुम एक फॉर्म फिलअप करते हो। फॉर्म फिलअप के अंदर कोई एक रिक्रूटमेंट देता है, इतना हम वैकेंसी है यहाँ पर, इतना लोग को ले जाएगा। तो वहाँ पर जिस कॉलेज में जितना वैकेंसी छोड़ेगा उस कॉलेज में तुम अपना फॉर्म भर देना और वहाँ पर तुम अप्लाई कर देना, तो तुम हो जाओगे वहाँ पर। और बीटेक के लिए तो बोला तुम लोग स्किल मैटर करता है, तापर कम्युनिकेशन स्किल भी मैटर करता है, और कंपनी तुमको जैसे ट्रीट करेगा तुम वैसे ही चल सकते हो। उसके बाद ग्रोथ एंड स्पेशलाइजेशन। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी का मतलब हायर आफ्टर स्पेशलाइजेशन तुम MD MS कर सकते हो। हाई विच स्किल हो सकता है, एक्सपीरियंस विद न्यू टेक्नोलॉजी ऐसा भी हो सकता है। ग्लोबल डिमांड, जो ग्लोबल डिमांड होता है, डॉक्टर्स आर नीडेड वर्ल्ड वाइड। देखो डॉक्टर का जो अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी मेरा वगैरह गलत बोल दिया, डॉक्टर का जो नीड है हमारे वर्ल्ड में वो कोई भी नहीं डिक्रीज होगा भाई, वो तो सबसे में इंक्रीज ही होगा। बहुत सारे रूरल एरिया पे हैं जो जहाँ पर डॉक्टर वगैरह नहीं है। बहुत सारे तुम विलेज के अंदर चल जाओ, वहाँ पर देखोगे डॉक्टर नहीं है अभी भी। तो हमको डॉक्टर बहुत चाहिए भाई, एज वेल एज हमको इंजीनियर भी चाहिए। जो ऐसा नहीं कि हमें डॉक्टर ले लिया तो हमें इंजीनियर नहीं चाहिए, हमको डॉक्टर जैसा चाहिए तो हमको इंजीनियर भी वैसा ही चाहिए। समझ आया? तो मैं तो बोलूँगा हमारे दुनिया में जितना डॉक्टर का नीड है उतना ही तुमको इंजीनियर का भी नीड है। बिकॉज देखो तुम जो डॉक्टर का जो मशीन बनाता है, जैसे MRI मशीन, ECG मशीन, वो तो इंजीनियर ही बनाता है ना। तो इक्वल हुआ ना, ये नहीं बनाएगा तो वो तुम कैसे काम करोगे? तो दोनों ही इक्वल होता है। किसको भी डिफेम मत करो जो डॉक्टर अच्छा नहीं है। डॉक्टर बनना, डॉक्टर तुम इतना साल पढ़ते ही रहोगे, तुमने क्या उठा लिया? देखो मैं IIT वगैरह से पास आउट हूँ, मुझको 1 CR का पैकेज लग गया, या ऐसा लग गया, वैसा कुछ नहीं होता है। सब कुछ इक्वली होता है, ऐसा कोई झगड़ने की कोई बात नहीं है। तो डॉक्टर जीवन तो बोल ही दिया मैंने। लॉन्ग आवर्स, हाँ डॉक्टर का एक होता है ना, बीटेक का भी रहता है, डॉक्टर्स का भी कभी कभी 72 आवर 36 आवर का कोई ड्यूटी जब पड़ता है तो उसको जाना पड़ता है हॉस्पिटल पे। बहुत सारे डॉक्टर को तो मैं सुना हूँ 3 रात जाग के ड्यूटी करा, ऐसा होता है। कभी उसका कोई टाइम वगैरह नहीं होता है, अनप्रेडिक्टेबल होता है। और तुम बीटेक का भी ऐसा ही होता है, डिपेंड्स ऑन जॉब का। बहुत सारे लोग को 9 to 5 जॉब होता है। सुबह 7 बजे निकल जाओ, 9 बजे ऑफिस में ढूको, 5 बजे तक काम करो, उसके बाद घर आओ, ऐसे ही चलता है 9 to 5। और बहुत टाइम देखा जाता है कि बॉस तुमको रात के 10 बजे बोला कि तुमको प्रोजेक्ट दिया, इसको रात 3 बजे तुमको सबमिट करना पड़ेगा, तो वो भी एक प्रेशर रहता है। जो दोनों फील्ड में प्रेशर है, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। जो इसका प्रेशर बहुत अच्छा है, इसका प्रेशर कम है, ऐसा कोई नहीं होता। डिफिकल्टी लेवल, सोशल इम्पैक्ट बोला था मैंने, डायरेक्टली सेव्स एंड इम्पोर्टेंस इम्प्रूव लाइफ, सेव करता है, क्रिएट्स टेक्नोलॉजी एंड सोशल सॉल्यूशन फॉर सोसाइटी, बोला ही था मैंने। डिफिकल्टी लेवल, लॉन्ग स्टडी पीरियड। कैसा लॉन्ग स्टडी पीरियड होता है? देखो हमारा जो स्टडी पीरियड होता है, स्टडी पीरियड जो वगैरह होता है हमारा, उसका जो देखा है मैंने MBBS का बहुत लॉन्ग प्रोसीड्योर होता है। जैसे तुम देखो बहुत पढ़ना पड़ता है MBBS में भाई। मैं एक बीटेक का स्टूडेंट होकर बोल रहा हूँ, MBBS में बहुत पढ़ना पड़ता है, लॉन्ग स्टडी पीरियड होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एक। उसके बाद कॉन्टिन्यूस तुमको बीटेक में क्या करता है, कंटिन्यूस लर्निंग करता है, टेक्निकल कॉम्पिटिशन। दोनों में डिफिकल्टी है, ऐसा नहीं कि इसके अंदर बहुत डिफिकल्टी है उसके अंदर डिफिकल्टी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों पे डिफिकल्टी है। जैसे तुम्हें लॉन्ग स्टडी पढ़ना पड़ता है बीटेक MBBS के अंदर बहुत पढ़ना पड़ता है, बट बीटेक के अंदर भी पढ़ना पड़ता है, तो मेरे मुकाबले उतना नहीं पढ़ना पड़ता है MBBS की तरह। क्लियर? और बेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स, बायोलॉजी हेल्प करता है, हेल्थ केयर, हु लाइक बायोलॉजी, जिसको पसंद है तुम MBBS लाइन पे जा सकते हो और हेल्प कर सकते हो पीपल का।
और जिसको मैथमेटिक्स पसंद है, टेक्नोलॉजी पसंद है, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच जितना जितना पसंद होगा तुमको, तुम इस लाइन पे जा सकते हो। एक क्विक समरी मैंने दे दिया है। देखो एमबीबीएस के अंदर जिसका बायोलॉजी पसंद किया है, मेडिकल साइंस सेविंग पसंद होता है, सर्विंग सोसाइटी, तुम इसके अंदर जा सकते हो। और जिसको बीटेक टेक्नोलॉजी, कोडिंग, इनोवेशन, मशीन प्रॉब्लम, क्रिएटिंग न्यू सॉल्यूशन, तो उस बीटेक के अंदर जा सकते हो। इसके बाद मैं एक तुमको कंपेयर नहीं कर सकता, मैं जस्ट एक चार्ट लेकर आया हूँ रैंकिंग के अंदर। तुम जब बीटेक के अंदर आईआईटी में सिलेक्शन हो गए तो टॉप आईआईटी बा जेई मेन के जेई एडवांस दिया, टॉप आया था आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, जब पैकेज में लेके आया एवरेज पैकेज ऐसा, आईआईटी बॉम्बे मद्रास 2 पे 1 पे, 2 पे दिल्ली, बॉम्बे, खड़गपुर, कानपुर, रुड़की, ऐसे एवरेज पैकेज 10 के लगभग ज़्यादा आता है भाई आईआईटी के अंदर। और टॉप में मेडिकल एमबीबीएस अच्छे हमारा एम्स दिल्ली सबका तो फेवरेट कॉलेज है भाई, जिसका बहुत सारा टीम भी होता है एमबीबीएस एम्स दिल्ली से करना। उसके बाद बीएमएमसी, सीएमसी भेलोर, एमएमसी, इसके अंदर भी जो तुम्हारा कटअप होता है इतना फीस होता है और सीट इतना होता है। न्यू दिल्ली, जिम्पर, एम्स सतपुर, यूबीएम से ऐसा है। तो थैंक यू सबको। कैसा लगा वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, कमेंट करना इस जिस टॉपिक को तुमको वीडियो चाहिए तुम इसको लिख देना, मैं इस टॉपिक को कवर कर दूंगा। जिस टॉपिक के तुमको वीडियो चाहिए, तुमको कुछ पढ़ाई के वगैरह जो तुमको इस चैप्टर को तुम्हारा समझ नहीं आ रहा, तुम्हारा इस टॉपिक को समझ नहीं आ रहा, एनी सब्जेक्ट, तुम मैथ्स तो मैं कराता हूँ, इसका मैथ्स में मैं नहीं कराता हूँ, तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसी भी टॉपिक हो उस टॉपिक को मुझको लिख देना, जिस सर मुझको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप मुझको सॉल्यूशन देकर बना दो, इस टॉपिक को पूरा बेसिक से क्लियर कर दो, मैं उसको टॉपिक को मैं क्लियर कर दूंगा। और मैं एक चैप्टर शुरू किया था बहुत दिन पहले, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहाँ पर एक टॉपिक कराया था। उसके बाद भी मैं फिजिक्स का बहुत सारे टॉपिक कराया था, मैं उसको करा दूंगा। मुझको समय नहीं मिलता, बस समय मिलेगा तो मैं कर दूंगा बस एकदम। और कोई भी टॉपिक का तुम्हारा वीडियो चाहिए तुम नीचे पे कमेंट कर देना, सर मुझको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मुझे कॉलेज काउंसलिंग का वगैरह कुछ टॉपिक चाहिए, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए ओके, टाटा बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना कैसा वीडियो लगा बोल देना। तब तक के लिए चलो ओके बाय।